नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। सीएम मनोहर लाल ने अपने गुरुग्राम दौरे के दौरान जिले को 2 बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें उन्होंने द्वारका फ्लाईओवर और बसई को जोड़ने वाली परियोजना की सौगात दी है और लोकार्पण किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने सौंदर्यीकरण करने की भी परियोजना का लोकार्पण किया है। गुरुग्राम के सिकंदरपुर में जीएमडीए की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही नवनिर्मित बसई आरओबी नवीनीकृत सिकंदरपुर तालाब का लोकार्पण भी किया, जिसके बाद अब बसई आरओबी के माध्यम से हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा लोगों को मिलेगी। इसके साथ ही सीएम ने चंडीगढ़ में जन संवाद पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए आम जनता की शिकायतों को ट्रैक किया जाएगा। साथ ही सीएम को मिलने वाली सभी शिकायतों के समाधान के लिए पोर्टल पर नजर भी रहेगी। तो प्रदेश के विकास के लिए परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है और सीएम ने जनसंवाद पोर्टल का भी शुभारंभ किया। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता भूपेन्द्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीना कर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और ओंकार सिंह जी जुड़े हुए हैं इनेलो प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेन्द्र सिंह गहलावत जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। 2024 की पूरी तरह से तैयारियों में लगे हुए आप लोग। दीपिका जी, ये उद्घाटन के प्रोग्राम ये तो पूरा जब से सरकार आई है जब से चल रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। कितने एक्सप्रेस हाईवे हमारी सरकार ने बनाए हैं, कितने ओवरब्रिज हमारी सरकार ने बनाए हैं, और ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है ये तो पूरे समय से चला हुआ है। और ये लोगों की सहूलियत के लिए जो भी हमारी समस्या संज्ञान में आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका निदान करते हैं। और जहाँ जिस चीज की जरूरत होती है, कहीं पुल को जोड़ने की रोड से जरूरत है या रोड को दूसरे सिटी से जोड़ने की जरूरत है। आज हमारे प्रदेश में रोड्स की कितनी कनेक्टिविटी हो गई है। कनेक्टिविटी की वजह से सारे जो पूरे दुनिया के लोग आज भारतवर्ष की तरफ देख रहे हैं और भारत में हरियाणा की तरफ निवेश करने के लिए सभी लोग तत्पर हैं, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है। और जितना भी हमने सिस्टम बना दिया, एक ही पोर्टल पर सारी फैसिलिटीज हमने उनको दी है, तो ये सारे के सारे लोग हमारी तरफ हरियाणा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और जहाँ जितनी भी समस्या है, चाहे किसी लेवल की भी समस्या है, मैं तो रोड और पुल की बात नहीं कर रहा, जहाँ जिस चीज की भी समस्या कोई दिखती है तो हमारी सरकार तुरंत उसका संज्ञान में आते ही उसका निराकरण करने की बात करती है। चाहे रोड्स की है, हॉस्पिटल की है या किसी और चीज की है, कहीं कॉलेज स्कूल की बात है, तो सभी जगह हमारी सरकार पूरी तत्पर रहती है। और जो पोर्टल बनाने की बात है, दूसरी बातें हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल लॉन्च किया है। उसमें देखिए कुछ लोग ये ऑब्जेक्शन करेंगे, कांग्रेस के लोकदल के लोग, तो इनकी आदत है। ये हमने दूसरा सिस्टम पहले वाला बंद नहीं किया, हमने हर जगह एक एडिशनल फैसिलिटीज जो शिकायत करता है उनके लिए एक एडिशनल फैसिलिटी हमने दी है। वो पोर्टल पर जाकर उनको शहर में जाने का या कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका उसी दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई अफसर ये नहीं कह सकता कि भाई आपने दरखास्त नहीं दी थी या आपकी शिकायत नहीं आई थी, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अगर कोई नजरअंदाज करेगा तो वो नपने का काम करेगा। हमारी पूरी सरकार की जवाबदेही है कि जनता के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित हैं। हम ये चाहते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता पूरे सुख से हरियाणा में रहे, अपना बिजनेस करे, अपने काम करे, और पूरी जनता का हमारा साथ है। और सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास के नारे के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ये नहीं है क्षेत्रवाद की बात नहीं करती। कुछ पीछे चीफ मिनिस्टर जो रहे, टीना जी को मैं याद दिलाऊं, सिर्फ एक कलोई हल्के में और रोहतक में सारा पैसा ले जाके वहां बना दिया। इतने वहां पर बाईपास बन गए जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके साथ में लगता हमारा सोनीपत था, एक बाईपास तक भी नहीं बनाया। और मैं ये कहता हूं हमारी सरकार तो सारे पूरे क्षेत्र का, पूरे हरियाणा प्रदेश का एक समान विकास करती है। और जहां जिस चीज की जरूरत होती है उसको तत्पर
कार्रवाई करते हुए उस पर संज्ञान लिया जाता है। बिल्कुल। टीना जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी आपने बातें सुनी होगी कि पिछले सरकारों में जहां पर जरूरत भी नहीं थी वहां पर भी बाईपास बनाए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? लेकिन मैं इनकी जानकारी भी दुरुस्त कर देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता को मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। इन्होंने किया क्या है, पूरे देश के अंदर जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर प्रदेश कार्यालय इन्होंने गुरु कमल जैसे बड़े बड़े आलीशान बंगले जैसे इन्होंने सिर्फ कार्यालय खोलने का काम किया है। बाकी इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। ये सड़कों की बात कर रहे हैं, आप कहीं भी चले जाइए, 15 किलोमीटर भी चलेंगे तो 150 खड्डे मिलेंगे। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कभी बाहर ही निकलते हैं। ये जनसंवाद पोर्टल की बात कर रहे थे। अब इन्होंने वोट कैसे लिए? वोट तो जनता के बीच जाके लिए। तो अब जब वोट ले लिए हैं, सरकार में बैठे हैं, तो जनता के बीच जाके तो उनकी समस्या सुने, उनकी समस्याओं का समाधान भी करे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये सिर्फ जिसे कहेंगे कि भोजन भाषणों उद्घाटनों तक ही व्यस्त रहेंगे। लेकिन कोई अभी जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहे थे। कहा ये सब टोकनिज्म है, वो सब टोकनिज्म है, जिसके सिर्फ टोकनिज्म सिर्फ फॉर्मेलिटीज, जिसे कहें खाना पूर्ति कि चुनाव नजदीक आ गए तो दिखावा, सरकार का साफ तौर पर दिखावा है, वो जनता भी समझ रही है। ये सिर्फ दिखावा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अदरवाइज इनकी कोई इंटेंशन नहीं है, इनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि जनता के लिए काम किया जाए। क्योंकि इन्होंने जितना घर भरना था इन्होंने अपना और अपने नेताओं का, ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जबकि कहना ये चाहिए इनको सिर्फ अपना विकास, अपना विकास, अपना विकास। और ये कर चुके हैं अपना विकास। अब और कितना विकास करेंगे अपना खुद का? अब जनता की तरफ भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आप देखिए कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, कहीं भी आप बताएंगे देश के किसी कोने में, आप हरियाणा से अच्छा आपका राज्य तो बेरोजगारी में नंबर वन राज्य माना जाता है, जहां पर एक समय में रोजगार दिया जाता था। आज जब इनकी सरकार है, भाजपा जजपा जिस तरीके से मिलकर शिक्षा का निजीकरण कर रही है, ठेके पर नौकरियां दे रही है, और जिस तरीके से सरकारी नौकरियों पर जिस तरीके से इन्होंने एक जैसे कहें कि परिभाषा ही बदल दी है, और उस पर ये आकर फिर ये कहते हैं कि हम सबका विकास कर रहे हैं। किसका विकास कर रहे हैं भाई साहब? आप किसी का विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खुद के, जिस तरीके से मैंने पहले कहा, सिर्फ अपने आलीशान दफ्तर खोल रहे हैं, कार्यालय खोल रहे हैं। उसमें किसका विकास? उसमें जनता का कोई विकास होगा? वो तो सिर्फ जनता के पैसों से बनाया गया है। ये सिर्फ आप सड़कों की बात भी कर रहे थे, तो आप बाहर निकलकर तो देखिए, तभी तो पता चलेगा। आप ये कहते हैं कि CMI की रिपोर्ट झूठी है, तो ठीक है, मान लिया झूठी है, लेकिन अब जब वो रिपोर्ट आ गई है तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दे लीजिए। स्टूडेंट से जाकर मिलिए कि आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, अब आपका आगे क्या उद्देश्य है, क्या आपको नौकरियां चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ जिस तरीके से ये लगातार क्या कर रहे हैं, लगातार सिर्फ झूठ बोलते आए हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर, लेकिन जनता इस समय कांग्रेस की तरफ देख रही है, और इसी वजह से शायद इनकी पार्टियों से लोग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये हम लोगों के लिए भी बहुत। ओंकार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, टीना जी की भी आपने बातें सुनी होंगी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? 8.5 वर्ष से अधिक समय हो गया प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार। आप देखिए, प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति ट्राई कर रहा है, परेशान है, हताश है। क्या कह रही है सरकार? पोर्टल पर पोर्टल और पोर्टल बंद, क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था सही नहीं है। पोर्टल बनाए जा रहे हैं और पोर्टल बंद होता है। आप ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जनसंवाद पोर्टल का हमने उद्घाटन किया। इससे पहले इन्होंने सीएम विंडो की थी। क्या हुआ सीएम विंडो का? फेल होगी क्या? मैं सीएम विंडो को बारीकी से जानता हूँ। सीएम विंडो में इन्हीं के कार्यकर्ता बैठे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है, कोई शिकायत देता है, वो इनके कार्यकर्ता के पास पहुंच जाती है। कार्यकर्ता उसको लैंडस्लाइड करके वापिस बंद कर देता है। अब सीएम विंडो की जगह जनसंवाद पोर्टल आ गया। ये जरा बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या है? पहले सीएम विंडो थी, वो भी कंप्यूटर व्यवस्था थी, अब जनसंवाद पोर्टल आ गया। देखिए, 24 फरवरी से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पद परिवर्तन यात्रा शुरू कर रखी है। आज प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, इनसे दुखी है, छुटकारा चाहती है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट कहा कि इन्होंने जो परिवार पहचान पत्र बनाया, परमानेंट परेशानी पत्र, उसको आते ही पहली कदम जो रद्द कर देंगे। जितने लोगों की इन्होंने पेंशन काटी, उनकी पेंशन सूच में देंगे भी और आगे चालू भी करेंगे। अब कल इन्होंने एक निर्णय लिया
कि परिवार पेंशन जो काटी गई है उसकी सीमा बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। भाई सीमा लगाई किसने? कांग्रेस ने लगाई, नालों ने लगाई या पाकिस्तान ने लगाई? सीमा लगाई भी इन्होंने, बढ़ाई भी इन्होंने। ये जनता पर वोट एहसान कर रहे। और एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जो बीजेपी सरकार कहती थी 370 का सिलेंडर 250 में देंगे, आज 1150 का सिलेंडर हो गया। वो सिलेंडर हर माह प्रत्येक गृहिणी को 1 सिलेंडर फ्री दिया जाएगा नलों की तरफ से सरकार बनने पर, और 1100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार में 1 करोड़ रुपये व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार न दिए जाने की स्थिति में 21,000 रुपया, ये तो सक्षम में युवा को 6,000 का तनख्वाह दे रहे हैं। 21,000 का बेरोजगारी बता, ये आश्वासन है। वो इसलिए कहते हैं उसको नौकरी देंगे, प्रत्येक परिवार में 1 रोजगार देंगे। उनके सीएम आज 8.5 साल के बाद खेतों में जाकर देख रहे हैं कि कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ खराबा हुआ। इनको खेतों में बुला रहे हैं। अभय सिंह चौटाला जी सब यात्रा में अभी तक तो इन्होंने खेत की शक्ल नहीं देखी थी, आज इनके खेत की शक्ल याद आ गई। ये बताया आज के दिन में कि कितने दिन में किसान को मुआवजा मिल जाएगा, क्योंकि आज किसान सड़क पर है। किसान के साथ साथ सरपंच सड़कों पर है, विद्यार्थी सड़कों पर है, ओपीएस पेंशन वाले सड़कों पर है, और इन्होंने सबके धक्के मारने का काम किया है। आज समय आ गया है कि अब इनको डंडे का जवाब देगी। वो कैसे रहेगी भूपेंद्र सिंह झालावाड़ जी को भी मालूम है। जेजेपी एक ही सहयोगी पार्टी है। जेजेपी के जितने नेता है वो सारे ये मानते हैं कि गाँव में उनको घुसने नहीं देंगे। आपने पीछे ध्यान सुनेगा वीरेंद्र बबली का जो आज पंचायत मंत्री है, आज वो भी दोनों के जवाब दे लेते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी होगी। ओंकार सिंह जी, जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल किए, मैं आप दोनों के सवालों के जवाब लेती हूँ। भूपेंद्र सिंह जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं के सवाल सुने होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जैसे कि ओंकार सिंह जी ने सवाल उठाया था कि सीएम विंडो और जनसंवाद पोर्टल में क्या कुछ अंतर है, तो आप सबसे पहले ये समझाइए कि इन दोनों में ही क्या अंतर है। देखिए, हमने जो पोर्टल बनाए हैं, जो पहले व्यवस्था थी कि आदमी खुद चक्कर काट के कार्यालय में जाता था और ऑफिसर्स भी नहीं मिलते थे, कई बार चक्कर काटने पड़ते। और जब मिल भी जाते थे तो जो सरकारें थी, चाहे लोकदल की थी चाहे कांग्रेस की, वो बोलते थे कि उनकी सिफारिश कराओ तब कोई बात बने। और इन्होंने दलाल छोड़े हुए थे, वो दलालों के माध्यम से ये लोग काम कराते थे। आज वो सारी व्यवस्था हमने खत्म कर दी। हम पोर्टल बनाने का तो यही मकसद है कि आज सारे लोगों के घर में उनकी पेंशन अपने आप पहुंच रही है। पोर्टल पे जिन्होंने अपलोड कर दिया, आज मैं कहता हूं आयुष्मान योजना के कार्ड सबके घर में अपने आप, कहीं नहीं जाना, मैसेज आ रहा है कि आपका बन गया, आपकी पेंशन बन गई। सारा तो सिस्टम भेज के इनको दर्द इसलिए हो रहा है कि जो दलाली ये लोग करते थे तो हमने खत्म करने का काम किया। दूसरा मैं ये भी कहता हूं कि पहले मैं ओंकार जी की बात करूं, इन्होंने जो बड़ी बातें कही। एक आदमी एक पार्टी है जिसका एक एमएलए है और उसका भी नहीं पता कि वो आगे बनेगा भी कि नहीं बनेगा। इन्होंने ये जो घोषणा की है ये कम की है। ये 21,000 के बजाय 51,000 भी कर देते तो इनको पता है ना तुम्हारी सरकार आने और न कोई बात है। इनमें और कांग्रेस में होड़ लगी हुई है। कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 6100 रुपये हम पेंशन देंगे। इनको पता है कि इनका कुछ होने वाला तो है नहीं। ये झूठ बोलने की इनकी आदत है। और देखिए, मैं तो ज्यादा इन्हें की बात नहीं करूंगा। आप लोगों ने क्यों नहीं दी अब तक पेंशन? मैं बता रहा हूँ, सुन लो। नहीं, आपके पास जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैं बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, ये प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर आपके पास आपकी गठबंधन से मेरी बात सुनिए। बीच में बोलना प्रवक्ता, उस प्रवक्ता को अच्छा नहीं माना जाता। आप नए नए आए हो, आप सुनिए मेरी, मैं जवाब लीजिए, मेरे से आप क्वेश्चन करिए। मैं दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने टीना जी ने अभी कहा, मैं पहले इनकी इस बात का जवाब दे देता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 500 रुपये मिलते थे। आज हमारी सरकार है, 2750 रुपये मिलते हैं। और हमारी सरकार ने 3,000 रुपये का बीजेपी ने मैनिफेस्टो में 3,000 का वादा किया था। अभी हमारे सरकार का 1.5 साल बचा हुआ है। हम ये कहते हैं कि हम अपना वादा पूरा करेंगे, हम अभी दे रहे हैं।
लेकिन मैं कहता हूं, अब कांग्रेस की बात सुन लीजिए। ये कहते हैं हम आएंगे तो ओपीएस को लागू करेंगे। अरे भैया, ओपीएस बंद किसने की थी? अब लागू करने की बात तुम्हारे मुंह से सत्ता निकल रही, मलाई के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये बातें कर रहे हो। आप किसने किया था? और ये किसानों की बात करते हैं। जब मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उसके प्रधान थे। जब इनको एमएसपी याद नहीं आया, जब किसान की कोई बात याद नहीं आई, आज हरियाणा प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितनी सारी कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए की है। इन्होंने कभी एक सरसों का दाना खरीदा हो, कभी एक बाजरे का दाना खरीदा हो, और मात्र 4,000 रुपए इनके मुआवजे की लिमिट थी लास्ट। और ये मुआवजा देते थे, किसी को 5 रुपए, किसी को 7 रुपए, किसानों को अपमानित करने का काम करते थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने किस तरह से मानेसर में किसानों की जमीनों का धोखा करके किस तरह से नोटिस दिया और अपने आदमियों के नाम वो जमीनें, उनका एग्रीमेंट कराया और फिर उसको वापस ले लिया। किस तरह से इन्होंने लूट मचाई थी। मैं ये कहता हूं कि 6 केसेज जो ये लोग जमानत पर हैं, किस तरह से खर्ची पर्ची लेकर ये लोग नौकरी देते थे। इन्होंने अड्डे बनाए हुए थे, ये पेपर नहीं कराना है तो वहां पर चले जाओ, नौकरी लेनी है तो वहां पर चले जाओ। और उसका नतीजा ये हुआ, टीना जी 13 लिस्टें तो आपकी माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी। और 14वीं लिस्ट सुन लो, जो इंस्पेक्टर भट्टी की लिस्ट थी, 9 जनरल के लगे, 9 के 9 भूपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार लगे और संदिग्ध मान लिया है उच्च न्यायालय ने। आप क्या बात करते हो? आपको सारी जनता को याद है और आपका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है 2005 से, मुझे एक चुनाव बता दो आप कितनी बात की चुनाव जीती हो। कोई लोकसभा का, कोई विधानसभा का, कोई जिला परिषद का, कोई राज्यसभा का, सब में तुम्हारी जमानत सिद्ध हो रही है। और ओंकार सिंह जी, आपने पोर्टल को लेकर सवाल उठाया था, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि बिचौलिया जो प्रथा चल रही थी वो खत्म होगी, इसका मतलब इसका सीधा लाभ जनता को ही मिलेगा, तो इससे क्या दिक्कत है? अगर जनता का लाभ हो रहा है तो पोर्टल बन रहे हैं, तो उससे विपक्ष को क्या दिक्कत है? सुन पा रहे हैं ओंकार सिंह जी? आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? दीपिका जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल, अब सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि पोर्टल से बिचौलिया प्रथा खत्म हो रही है, इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि अगर बिचौलिया प्रथा खत्म होती है तो आम जनता को ही लाभ पहुंचेगा, और चाहे कोई भी पार्टी हो उसका मेन मकसद तो यही होता है ना कि आम जनता को लाभ पहुंचे। तो अगर इस पोर्टल से आम जनता को लाभ पहुंच रहा है तो इससे विपक्ष को क्या दिक्कत है? दीपिका जी, पोर्टल से बिचौलिया व्यवस्था खत्म नहीं हो रही, पोर्टल से करप्शन का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ये सारी की सारी करप्शन चंडीगढ़ से हो रही है। क्योंकि पहले क्या था, पहले जनता की सुरक्षा सरकारी दफ्तर में जाती थी, वहां समाधान होता था। अब इन्होंने पोर्टल बना दिया, पोर्टल में सारा का सारा भ्रष्टाचार पोर्टल पर ही होगा। और फिर पोर्टल किसकी मेहनत है? पोर्टल एक मैन मेड व्यवस्था तो है, कोई प्राकृतिक व्यवस्था तो नहीं है। पोर्टल में किस समस्या को किसके पास भेजना है, वो सारा कुछ इन्हीं के हाथ में। और है कौन? भावी बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, जनता को लूट कर खाएंगे। और अब आज इनके मुख्यमंत्री को, आज मंत्रियों को जनता की याद आई है। आज खेतों में जा रहे हैं। आप बता दीजिए, आपसे पहले कब खेतों में गए, कब इन्होंने जाके नुकसान देखा, कब देखा खिलाफा? आज भी सिर्फ खेतों में जा रहे हैं, जो डाबरी करा रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र दिखाने के लिए। जिस दिन वो देंगे मुआवजा, उस दिन आप बताने इन्होंने मुआवजा दे दिया। आप खेलिए पोर्टल पोर्टल को तो सारा काम कर दिए। सरकार की क्या जरूरत है? सरकार भी पोर्टल पर देगी। एक व्यक्ति रखिए, बाकी सारों की तस्वीर में छुट्टी, जनता का भी छुटकारा होगा। सरकार पोर्टल पर भी लगेंगे, पोर्टल खेलने से कुछ नहीं होगा। जनता को व्यापक को बताइए, आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई तीनों में हरियाणा नंबर 1 है। आप ये बताइए कौन सा वर्ग खुश है आपसे? हर एक वर्ग के आपने डंडे मारे, ओपीएस पेंशन वालों के भी डंडे मार दिए, महिलाओं को भी मार दिए, मेडिकल छात्रों को भी डंडे मार दिए। हर एक वर्ग दुखी है। दीपिका जी, आज समय बदलाव का है। इन्होंने देखा 24 अगस्त सिंह चौटाला जी की परिवर्तन पद यात्रा, वो लगातार जोर पकड़ रही है, तो इनके कुछ पेट में खलबली मची।
अब ये जनता के बीच में जाने का ड्रामा कर रहे हैं। ये 1.5 साल रह गया है जो कि आपको पता भी नहीं लगेगा। जनता इस बार आपको सिंगल डिजिट पर छोड़ेगी। ये याद रखना, मेरी बात लिख के रखो, सिंगल डिजिट पर रहोगे तो आपने जनता के प्रत्येक वर्ग के देने वाले, प्रत्येक वर्ग आपसे हिसाब लेगा। ठीक है, टीना जी आपके पास आना चाहूंगी। यही सवाल है मेरा आपसे कि अगर पोर्टल से आम जनता को लाभ पहुंच रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, पोर्टल बनाइए, हमें क्या दिक्कत होगी? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता की समस्या का समाधान भी तो हो। अब कितने लोग अपनी समस्या दे चुके हैं, किनका समाधान हुआ है? कोई डाटा किसी के पास नहीं है डाटा। अब मैं बताना चाहती हूँ, देखिए सिर्फ भाजपा के प्रवक्ताओं में घमंड नहीं हो गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री का घमंड का स्तर देखिए। कहते हैं कि जज का माथे में कोई कमी है, जुडिशरी पर किस तरीके से अटैक कर रहे हैं। और जब उनको पता चला ना कि जज तक इन्फॉर्मेशन चली गई है तो वो अपने शब्द वापिस ले रहे हैं। ये अहंकार का स्तर देखिए कि एक मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, इनकी चाल चरित्र का, ये अपने आप को तभी ये जनता के बीच जा रहे, तभी पता चल रहा है। इनके मंत्रियों में इतना अहंकार भरा हुआ है कि कोई अगर एक आम नागरिक अपनी समस्या लेके जाता है तो वो किस तरीके से पेश होते हैं, वो किस तरीके से भद्दा व्यवहार करते हैं। मैं कितने ऐसे मंत्रियों का नाम बता सकती हूँ इस चैनल के माध्यम से जो कितना अभद्र व्यवहार करते हैं, खासकर महिलाओं के भी। अगर कोई समस्या लेके जाता है तो ये पोर्टल वोटल बनाने से कोई फायदा ही नहीं है। आप देखिए कि अगर आमने सामने कोई व्यक्ति सामने है और अपनी समस्या बता रहे हैं तो जाहिर तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान बनता नहीं है कि आपको पता चलता है कि अच्छा ये जनरल समस्या, इससे समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो जिस तरह से परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है और जनसंवाद पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ताकि आम जनता की जो परेशानियां हैं उसका समाधान निकाला जा सके और ताकि जो आम जनता है उसकी समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकल सके और निवारण हो सके। चलिए फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।